क्या आपका भी सपना है कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करें, आप भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बने, जेआरएफ के माध्यम से आपको फेलोशिप मिले होगा, तभी इस वीडियो पर आप आए होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आज इस वीडियो में फर्स्ट पेपर के बारे में बताऊंगी कि आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करेंगे। हो सकता है फर्स्ट पेपर की तैयारी का 2-3 वीडियो आए, स्टेप में आएगा, ये पहला है। क्योंकि जब किसी भी बात को आप डिटेल से नहीं समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और ये तैयारी अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो आपको इस स्टेप को समझना ज़रूरी होगा। क्योंकि जब मैंने सेल्फ स्टडी किया था तो मैंने सब तरीका खुद ही खोजा था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैं खुद से खुद तैयारी करती थी, खुद तरीक़ों खोजती थी, खुद निकालती थी, सब कुछ खुद ही होता था। लेकिन उन तरीक़ों को मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ ताकि आपकी तैयारी आसान हो सके और आपको घनचक्कर ना बनना पड़े, बार बार उसी पैटर्न में फंसना ना पड़े। तो किसी भी परीक्षा का ना कुछ पैटर्न आसान होता है, कुछ पैटर्न कठिन होता है, कुछ पैटर्न मध्यम होता है, ना कठिन होता है ना आसान होता है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कठिन और आसान में इतना ही फ़र्क होता है कि जो चीज़ आपको आती रहती है वो कठिन होती है, जो नहीं आती है वो सरल, वो जो नहीं आती है वो कठिन है, जो आती है वो सरल रहती। क्षमा कीजिएगा, बात उल्टी हो गई है थोड़ी सी। जैसे किसी को मैथ सरल लगेगा तो किसी को हिंदी कठिन लगेगा, किसी के लिए हिंदी सरल है तो मैथ्स कठिन है। ये अपने अपने समझ के ऊपर है। कोई सब्जेक्ट सरल नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं होता। आपकी रुचि किस में है, आप किस सब्जेक्ट को बेहतर समझ लेते हैं, वही सरल कठिन दायरा वही तय करता है। अब कठिन और सरल क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि आपको उसमें से क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती है। क्योंकि मेरे हिसाब से कठिन सरल और आपके हिसाब से कठिन सरल में अंतर होगा। तो ये आपको ही डिसाइड करना है, आपको ही डिफाइन करना है कि क्या सरल है और क्या कठिन है। उसको कई पार्ट में बांट लीजिए। जैसे किसी के लिए कंप्यूटर सरल होगा, किसी के लिए रीजनिंग सरल होगा, किसी के लिए पर्यावरण सरल होगा। तो जो चीज़ आपको समझ में आती है वो आपको समझ में आएगी, उसमें आपको समय कम देना पड़ेगा। मैं यहीं पर आ रही थी। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती, जैसे कि जो हिंदी बैकग्राउंड के या मानविकी बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए मैथ्स रीजनिंग थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं, बहुत दिन से वो छोड़ चुके रहते हैं। तो ये उनके लिए दिक्कत करता है। तो उनके लिए मेरी खास सलाह है कि अगर आप मानविकी क्षेत्र, हिंदी, भूगोल, इतिहास या ऐसे किसी भी विषय से नेट दे रहे हैं तो आप पहले रीजनिंग और मैथ इस पर खूब फोकस करिए। जब तक आप बढ़िया से तैयारी नहीं करेंगे, आधी अधूरी तैयारी करके बार बार परीक्षा में बैठेंगे, बार बार असफलता हाथ लगेगी। 1 साल रुक के अगर तैयारी करके बैठेंगे तो शायद उसी बार आपका नेट हो जाएगा। तो मैं जैसा बता रही हूँ वैसा करिए। पहले आप रीजनिंग खूब अच्छे से सीख लीजिए, देख लीजिए सिलेबस में कौन कौन सी रीजनिंग पूछ रही है, पुराना पेपर निकालिए, देखिए कैसा पूछ रहा है। उस हिसाब से एक एक टॉपिक उसको तोड़ना शुरू कर। तोड़ने का मतलब होता है सीखना, सीख के ख़त्म कर देना। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कदम कदम से मंजिल मिलती है। और जब आप कदम कदम चलते हैं तो धीरे धीरे चले भी जाते हैं, थकान भी कम होती है। और अगर किसी चीज़ के लिए आपको दौड़ लगानी पड़े तो आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा, बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होगी। अगर आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं रही तो बीच रास्ते में थक सकते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे कदम से चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शुरुआत करिए रीजनिंग से। रीजनिंग में एक पार्ट आता है डाटा एंट्री वाला। ये नंबर फ्री का होता है। कभी कभी 4-5 नंबर यहाँ से आते हैं और जिसको डाटा एंट्री पे कमांड है वो 4-5 नंबर सटाक से उठा ले जाता है। फिर और भी करक्त संबंध आते हैं, वेन डायग्राम आता है, और चीज़ें आती हैं जो बहुत टफ नहीं होती, जिसमें न्यूमेरिकल सा कुछ नहीं होता, उससे भी आपके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि पहले रीजनिंग शुरू कर दीजिए। रीजनिंग का पूरा सिलेबस निकालिए, उसको देखिए और उस पर काम करना शुरू करिए। जब रीजनिंग ख़त्म कर लेंगे तब मैं अगले वीडियो में बताऊँगी कि अब आपको आगे क्या शुरू करना है। अगर किसी एक ने भी कमेंट कर दिया तो मैं इस पर अगला वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि अगली तैयारी आपको किस चीज़ की करनी है और कैसे करनी है। किताबें मिलती हैं, पर मैं बता दूं कि इसके लिए कोई एक किताब पर्याप्त नहीं होती है। आपको मल्टीपल सोर्स से पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपका तैयार होता है। और जो लोग वही एक किताब से रटे रटाए पद्धति से पढ़ते हैं, फिर उनका वही बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो आपको रीजनिंग यहाँ से सीखना हो, वहाँ से रीजनिंग सीख लीजिए। पर्यावरण के लिए मैं अगले पार्ट में बताऊँगी कि वो आप कहाँ से पढ़ेंगे, आपका सारा तैयार हो जाए। तो ये रहा छोटा सा वीडियो जो आपके लिए मैंने बनाया।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊँगी।